नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे अपना स्वाध्याय चल रहा है और 8 कर्मों पे द्रव्य कर्मों की चर्चा टोडरमल जी बहुत ही बारीकी से हर एक कर्म के से होने वाले उसकी अवस्था उसके उदय से होने वाले दुख और उसकी निवृत्ति की चर्चा हम कर रहे हैं। आज का हमारा स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के कुछ लाभ हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वाध्याय का पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद विशेष बढ़ता है। ये इमीडिएट लाभ जो है हमें स्वाध्याय करने से मिलते हैं। और आज की हमारी ये कक्षा का विषय है आयु कर्म। आयु कर्म के बारे में जानेंगे, क्या आयु होती है, कितनी आयु है, शुभ और अशुभ आयु के बारे में जानेंगे और आत्म सम्मुख बढ़ेंगे सो आत्मा के महत्व को भी जानेंगे। सो आज का विषय है आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति कि आयु से क्या दुख होता है उसकी चर्चा अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सो पहला ही प्रश्न होता है कि ये आयु कर्म है क्या, है ना, और आयु कर्म करता क्या है, हम आयु कर्म का क्या कार्य है, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सो उसकी यहाँ पर देखिए सामने स्क्रीन पे आपके डेफिनेशन दी हुई है। जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अभी ये जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर में जब तक जीव रहेगा तब तक इसकी आयु मानी जाती है। जिस दिन जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो फिर बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। जिस दिन इस शरीर के साथ जीव का संबंध विच्छेद हो जाता है शरीर की हालत बदतर हो जाती है ना। परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते, रखना नहीं चाहते घर में। जैसे ही मृत्यु होए आत्मा निकले और दाह संस्कार करके स्वाहा हो जाता है। तो कह रहे कि जब तक ये शरीर में रुका रहता है उसका नाम आयु कर्म। कितने साल रुकेगा साहब, तो कह रहे कि हो सकता है वो 2 साल रुके, 10 साल रुके, 20 साल रुके, 50 साल, 100 साल, 60, है ना। जिसकी जितनी आयु वह जीव लेके आया है उस आयु को वह पूरा करता है, उस चक्र को पूरा करता है और फिर नवीन पर्याय धारण करता है। कोई ना कोई नई पर्याय को धारण करना पड़ता ही है। अगर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, चूंकि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है,
तो इस कारण से जीव जैसे कर्म करता है, जैसी आयु बांधता है, और जैसा उसके गति कर्म के हिसाब से, जो गति कर्म उसने जो नाम कर्म के उदय से बंधा है, उस हिसाब से उस जीव का वहां पर जो है वो परिणमन हो जाता है। लेकिन जिसने जन्म लिया है, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम निश्चिंत हो सकें, हम निर्भय हो सकें, है ना। आयु कर्म जानने से एक फायदा ये होगा कि हमें जो है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये श्रद्धान हो जाए। इस पंक्ति का जो मर्म है वो समझ में आ जाए कि अगर मैं लाखों वर्षों भी मुझे जीने का अवसर मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आज मौत आ जाए तो मेरी आज की तैयारी भी है। सो वैसी तैयारी जो है वो जानना बहुत जरूरी है। निश्चिंतता आती है, और मरण से जो भय है, मरण का भय सब बड़ा भय है, तो इसलिए जो मरण का भय है उससे भी मुक्ति हमें इससे आयु कर्म को जानने से मिलेगी। हमें मौत से डर नहीं लगेगा। दुनिया सारी मौत से डरती है ना। हर कोई ये चाहता है कि मौत नहीं आए, कोई मरना नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। जो वेंटिलेटर पर रखा हुआ व्यक्ति भी है, उससे भी पूछोगे कि भाई तेरे को और जीना है कि नहीं जीना है, तो कहना जीना ही है मुझे, है ना। मरना कोई नहीं चाहता, अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं, चाहे वो डॉक्टर लोग हों, चाहे वो बाबा हों, चाहे और जितने हों। लेकिन जैन धर्म कहता है मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये सिद्धांत हमें सीखना है। आज की कक्षा में हम ये सीख के जाएंगे कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, कि चाहे कितने भी मंत्र तंत्र कर लें, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ आयु कर्म है। अगर आपकी आयु कर्म है तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता, और आयु कर्म नहीं है, उतना ही आयु है, तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। अर्थात किसी शरीर में रुके रहने की अवधि या समय का नाम ही आयु कर्म है। जैन जीव जिस शरीर में जितने समय तक के लिए रहता है, द्रव्य का पर्याय के साथ जो संयोग बना हुआ है उसे संयोग संबंध कहते हैं। शरीर और आत्मा का कौन सा संबंध है, तो कह रहे संयोग संबंध। संयोग मतलब रेल की पटरी की तरह दोनों साथ साथ चलते हैं, एक में एक नहीं हो गए हैं कि पर्याय आत्मा में मिल गई या आत्मा पर्याय में हो गई, नहीं। कहने में ये आता है कि जीव कैसा है, अणु गुरु देह पमाणु। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य ने श्लोक लिखा कि आत्मा देह प्रमाण है, जितनी देह काया है हमारी, उतने आत्मा के प्रदेश मौजूद हैं, है ना। क्योंकि अगर हमें कोई यहाँ उंगली में पीन चुभोता है तो भी हमें वेदना होती है, पैर के अंगूठे में चुभोता है तो वेदना होती है, पीठ पीछे कुछ करता है तो वेदना होती है। तो सर्वांग शरीर में आत्मा के प्रदेश मौजूद हैं, लेकिन ये उनका संयोग संबंध है। कुछ समय के लिए रहने वाला है, फिर टाइम पीरियड बाद वह नष्ट होकर के और अपने अपने रास्ते पे निकल जाएगा। जो पुद्गल का शरीर है, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, वह मिट्टी का है, तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। कहते हैं ना, एक वो भजन आता है, मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना क्या तन धोवना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तो ये शरीर क्या है, मिट्टी से ही बना हुआ, मतलब पांच भूत जिसे कहते हैं, वो ऐसे ही एक पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल है वो। और जो अंदर शरीर के अंदर रहने वाली जो चेतना है वो जीव है साहब। तो पुद्गल और जीव का स्वभाव अलग अलग है, तो दोनों एक साथ एक में हो ही नहीं सकते। वो सदा काल साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रहने पर भी वो एक नहीं है, वो जुदा जुदा ही हैं। ये जानना ही सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का कारण है। और टोडरमल जी हर कर्म के बाद में सॉल्यूशन देते हैं, और उसमें सम्यक दर्शन को बहुत महत्व देते हैं कि आपको कैसे श्रद्धान होगा, कैसे निर्णय होगा, तो सम्यक दर्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। येन केन प्रकारेण सम्यक तो होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, है ना। तो वो भी जो है सम्यक दर्शन का कारण भी जीव और शरीर को अलग अलग जानना, भेद विज्ञान करना, वो बहुत जरूरी है। वही सार है ना। उसी का नाम जैन धर्म है, और कोई जैन धर्म नहीं है। अगर कोई पूछे कि जैन धर्म क्या है,
तो आत्मा और शरीर को अलग जानने की प्रक्रिया का नाम जैन धर्म है, जैन दर्शन है। इतना सा जैन दर्शन है बस, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार लिखा ना। पूरे तत्व का सार यही है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ऐसी भेद बुद्धि होना, शरीर के प्रति राग छूटेगा अगर ये विचार अंतर में आएगा। मरण होने पर डर नहीं लगेगा, और अगर कोई हमारे इष्ट मित्र परिवारी जन भी मरेंगे तो हमें जरा भी खेद खिन्नता नहीं होगी, शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कि जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है, और मरना है तो मरना है। फिर उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है कि कोई रोक ही नहीं सकता है। किसी के जितने प्रयास किए जाते हैं कि साहब इस डॉक्टर के पास ले जाते, वो दवाई खिला देते, ऐसा कर लेते। अच्छा, मैंने तो यहां तक सुना है कि जो हार्ट का स्पेशलिस्ट, जो लोगों को बार बार डेली वीडियो और यूट्यूब के माध्यम से ये बताता कि हार्ट पेशेंट को कैसे जान बचाई जा सके, वो खुद हार्ट से और कार्डियक अटैक से मर गया। ऐसे कई उदाहरण जो है जगत में देखने को मिलते हैं। किसी डॉक्टर का माता पिता नहीं मरे ऐसा कहीं मिलता है? कि बड़े बड़े डॉक्टर के भी घरों में गमी होते हुए देखते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, ये जो जैन धर्म हमारे शास्त्र बताते हैं कि है ना, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, है ना, ये निश्चित है कि मरना पड़ेगा, चाहे कि कितनी भी वो हो। कोई अमर नहीं है ना, इस संसार में कोई अमर नहीं है। तो अमर कौन है? तो सिर्फ शुद्धात्मा अमर है, जो अनादि से लेके अनंत तक की उसकी यात्रा है। सो अगर उसका आश्रय लेते हैं तो ही नियम से पूर्ण सुख की प्राप्ति है। शरीर तो कैसा है? तो कह रहे साहब शादी, है ना, शादी और अंत तक है। कितने उसकी भी शुरुआत हुई थी जब आज से मैं 40 साल पहले 45 साल पहले पैदा हुआ, माँ के गर्भ से निकला, तो उस दिन मेरी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे आज 40-45 वर्ष हो गए, तो ये उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। सो दो चीजें हैं, और तीन चीजें मान लो, तीन चीजें मेन चीज हैं जिसके बारे में हमें सच्चा श्रद्धा नहीं है। कौन सा? एक तो जन्म, दूसरा मरण, और तीसरा जीवन। अच्छा, जन्म किसका होता है, मरण किसका होता है, और जीवन किसका होता है, ये हम विचार करें। किसका जन्म होता है? आत्मा का जन्म होता है कि शरीर का जन्म होता है ना? बर्थडे मनाते हैं ना सब, तो बर्थडे के मनाते हैं, तो किसका बर्थडे मनाते हैं? शरीर के जन्म होने का बर्थडे, है ना। बर्थडे किसका है? वो शरीर के जन्म होने का। आज से 27 फरवरी को अगर मेरा जन्मदिन है तो उस दिन मेरा शरीर जन्म हुआ था, तो उस दिन उसका बर्थडे हम मनाते हैं। तो जन्म हुआ, ठीक है, शरीर का जन्म हुआ। फिर मरण किसका हुआ? तो कह रहे साहब शरीर का ही मरण हुआ, क्योंकि जीव तो जो है वो सदाकाल है, वो तो कभी मरता ही नहीं है, वो तो हमेशा रहने वाला है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, वो तो नित्य निरंजन है। तो सदाकाल रहने वाली तो आत्मा का मरण नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है। फिर जीवन किसका है? तो कह रहे साहब जीवन भी शरीर का है ना। मैं पहले दिन से लेके आज 40-45 वर्ष तक की जो अवस्था है, उस तक का जीवन जो मैंने जिया है, वो जिया किसका है? तो कह रहे कि शरीर के माध्यम से जीवन मैंने जिया है, 5 इंद्रियों की उपलब्धता से, और शरीर के माध्यम से चल रहा है काम। जिस दिन ये शरीर और आत्मा का संयोग वियोग हो जाएगा, उस दिन इस शरीर को कौन पूछता है बताओ? मुश्किल से 2-4 घंटे तक इंतजार करेंगे, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार आ जाएं और इनको ठिकाने लगाएं। उसके बाद फिर ठिकाने ही लगना पड़ेगा। मिट्टी के हैं तो मिट्टी में ही मिल जाना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य, ये समझना, ये इसको जानना स्वाध्याय के माध्यम से संभव है कि हम ये जाने तो हम निर्भय हो सकें कि कोई बात नहीं, अगर मृत्यु आज आ जाए, लाखों वर्षों जियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता कविता लिखी, उसकी पहली लाइन में ये लिखा है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। क्या लिखा वहां? विचार लो कि मर्त्य हो, वो कह रहे हैं कि मर्त्य मतलब मरणशील। हे मनुष्य ये विचार कर लो, देखो मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं कि हे मनुष्यों ये विचार कर लो कि तुम मरणशील हो, एक न एक दिन मरना निश्चित है ना। कोई भी यहाँ शाश्वत नहीं है कि परमानेंट रहने वाला है, लेकिन हमारी लालसा है, हमारे राग द्वेष ऐसे बढ़ते जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सदा काल रहने वाले।
इतना इकट्ठा करने की भावना कि हम सदाकाल रहेंगे और ये सारे विला और सब जितना जो जो इकट्ठा किया है उसको भोग पाएंगे। लेकिन कमाने कमाने में ही निकल जाता है जीवन, और फिर भोग नहीं पाता है और निकल जाता है आगे भव, अगले भव के लिए जहां उसको जाना है। तो जैसे परिणाम करता है ना, जैसी मति वैसी गति, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे जैसी मति है, जैसी मेंटालिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बाहर का वातावरण, बाहर का क्लाइमेट, बाहर सब कुछ वैसा बनता है। तो मति को सुधारना बहुत जरूरी, मेंटालिटी को जो है वो सही करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान को, विवेक जागृत करना बहुत जरूरी है। इस मनुष्य भाव में आके जैन कुल की मिला है, 5 इंद्रिय की उपलब्धता है, और विवेक नहीं है तो सारा बेकार है। और विवेक है तो आपको कोई चाहे आपके आसपास चाहे कितना भी जो है तांडव मचे, लेकिन फिर भी आप मस्त हो, मौज मस्ती करते हो। सो उदाहरण, जैसे किसी को उदाहरण दिया है, किसी घोड़े को लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए, बांध दिया जाए, तो वह वहां से कहीं जा नहीं सकता। इस तरह आयु कर्म इस जीव को एक पर्याय शरीर में बांधे रखता है। आप चाहें तो भी है ना, कई बार होता है कि भाई भगवान मौत आ जाए, आपने कई बार लोगों को ऐसा सुना होगा, हॉस्पिटलों में देखा होगा। किसी को बहुत बड़ी रोग हो गई तो वो सोचता है कि मौत, इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो बढ़िया है ना, लेकिन फिर भी नहीं आता है। ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं और आप डेली पढ़ने में भी आती है। कोई चाहता है तो मौत नहीं होता है, और कोई न चाहते हुए ठोकर लगते ही मौत हो जाती है ना। घर में पत्नी को कैंसर हो रखा है और पति एकदम हट्टा कट्टा है, जवान है, सब कुछ सही है, और पता पड़ा कि शाम को जो है हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ उल्टियां उल्टियां हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, दूसरे दिन सुबह तो राम नाम सत्य हो गया। और घर के जो बड़े बड़े बीमार लोग हैं, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी हैं, वो जिंदा है सब। तो ऐसे कई अवसर हमें हमारे आस पड़ोस में देखने को मिलते हैं कि नहीं, कि मिलते हैं तो कर्म पे विश्वास है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं, किस जो है वो कर्मों के कारण सबके अपने अपने आयु कर्म हैं, जिसका जिस दिन टाइम ओवर पीरियड होगा अपने आप जाना पड़ेगा, है ना। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, कि ये जो काया रूपी कोठी है उसको खाली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप इस है ना सदा काल इसमें रहें। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो आप नहीं छोड़ोगे तो शरीर आपको छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। तो बेटर है शरीर आपको छोड़े, उससे पहले शरीर के प्रति आसक्ति हम छोड़ दें, तो वो लोग विरले होते हैं, वो लोग सम्यक दृष्टि होते हैं। तो वैसे ही हमें बनना है कि शरीर हमें छोड़े, उससे पहले हम शरीर को छोड़ने का प्रयास, है ना, मुनिराज बनने का प्रयास, या इतना अंतर में वैराग्य की वृद्धि हमारे अंतर में हो जाए तो वो सार्थकता है। जैसे हम मनुष्य पर्याय में रुके हुए हैं, आयु कर्म के क्षय होने के बाद हमारी आत्मा इस मनुष्य देह को छोड़कर अन्य शरीर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरली आयु जो है 4 तरह की है। कौन कौन सी? नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु और मनुष्यायु। ये 4 गतियों में ही आयु कर्म का विधान है। तो किस गति का क्या कारण है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। भाई नरक गति जो है कैसे बनती है, नरक आयु कैसे बनती है? तो बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुष, तत्वार सूत्र के ये चारों चारों गतियों के सूत्र दिए हुए हैं। तत्वार सूत्र में भगवान उमा स्वामी कहते हैं, बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना रखोगे तो सीधे नरक में जाओगे, है ना। ज्यादा वैभव इकट्ठा करके, परिग्रह इकट्ठा करके मरने वाला व्यक्ति सीधा नरक में जाता है और कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। तिर्यंच गति माया तिर्यक योन्यस्य, ये सूत्र आता है कि मायाचारी तिर्यक गति का, तिर्यंच गति का कारण है, तो मायाचारी से बचें साहब। देव गति स्वभाव की कोमलता, बाल तप, धर्म में रुचि होना, ये देव गति के कारण है। मनुष्य गति अल्प आरंभ परिग्रह से मनुष्य आयुष, अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना रखोगे तो मनुष्य बनोगे। ये 4 तरह की गतियां हैं, और इनमें से 2 गतियां तो हम देखते हैं, है ना, हमारे प्रत्यक्ष हैं। 2 गति हमें देखने के लिए मरना पड़ेगा, है ना। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता कहते हैं ना। तो मरने के, स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग देखने के लिए पहले करना क्या है कि स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, है ना, और धर्म की में थोड़े तप करने की प्रवृत्ति अंतर में हो, और धार्मिक वो हो। सो ये 4 तरह की आयु इसमें होती है। चारों गतियों में आयु कर्म के बंधन के ये कारण यहाँ पर आपके सामने देखिए चित्र में भी दिखाया हुआ है,
कि नरक आयु में महाआरंभ, महापरिग्रह, मध्य मास का आहार और पंचेंद्रिय का वध, ये सब है। तिर्यंच आयु में कपट, महाकपट, मृषावाद, खोटा, है ना, तोल माप करना, ये सब तिर्यंच आयु का कारण। देवायु में सराग संयम, फिर संयमा संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, ये सब देव आयु का कारण है। और मनुष्य आयु में भद्र प्रकृति, विनीत प्रकृति, दया और ईर्ष्या से रहित भावनाएं होती हैं, तो मनुष्य भाव हमें आगे मिलेगा। टोडरमल जी ने आयु कर्म की से होने वाले दुख और उसकी निवृत्ति में बहुत गजब की चर्चा की है, उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन आयु कर्म के दो भेद शास्त्रों में किए गए हैं, उसकी चर्चा अपन पहले थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको मैटर क्लियर हो जाए, फिर हम आयु उस पर भी बढ़ेंगे। चलिए, जीव की किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि का नाम ही आयु है। ये तो हमने पहले चर्चा कर ली कि हमारे ये जो हमें शरीर मिला है, इसमें मेरी ये आत्मा कब तक टिकेगी, है ना। हो सकता है लाखों वर्ष तक हो, या कल आज ही मृत्यु आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। मौत सत्य है, साक्षात्कार होगा, है ना। ये निश्चित है कि एक न एक दिन सबको मरना है, निश्चित है, परमानेंट। देखो, मैंने पिछली बार भी कहा था कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, नो गारंटी, है ना। बड़ा होकर के व्यापार करेगा नहीं करेगा, नो गारंटी। शादी करेगा करेगा नहीं करेगा, नो गारंटी। शादी कर भी लेगा तो बच्चा होगा नहीं होगा, नो गारंटी। लेकिन बच्चा पैदा हुआ तो मरेगा कि नहीं मरेगा, तो साहब अनपढ़ भी बोल देगा यस सर मरेगा वो, है ना, डेफिनेटली मरेगा। तो मरना ये निश्चित है ना। ये इसमें कुछ वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आयु कर्म लेके आता है। जिस भव में अगले जाना होता है तो उससे पहले आयु बंध जाती है, तो आयु बंधने के कारण से वो आयु कर्म का अपना उतना पेट्रोल लेके आता है, उतना टाइम पीरियड लेके आता है, और फिर धीरे 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 मेल्ट होता जाता है और चला जाता है ना। ये आप देखिए, अभी आगे उसमें आएगा 12 भावनाओं में भी उसकी चर्चा की आयु कैसे है। तो जैसे हम कार में एक वो लगाते हैं ना सुगंध के लिए, जो भी सुगंधित वो इत्र वगैरह या वो आते हैं आजकल कुछ उसके क्या कहते हैं, अलग तरह के वो बन के आते हैं, जेल की बट्टी वगैरह बन के आती। तो उसमें क्या है, आपने उसकी सील खोली और वो धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद आप देखेंगे तो वो सारा साफ हो जाता है, फिर उसमें कोई स्मेल नहीं आती, आपको फेंकना ही पड़ता है, फिर रिफिल करना पड़ता है या नया लाना पड़ता है। सेम ऐसे ही है कि आयु कर्म जिस दिन आपका बर्थडे हुआ उस दिन से शुरू हो गई, है ना, उस दिन से चालू हो गई है। और इसीलिए उसका नाम है भुज्यमान आयु। जो हम अभी भोग रहे हैं ना, जो ये 40-45 वर्ष के हम हो गए हैं, तो ये हमने भोग ली इतनी आयु, तो भुज्यमान आयु है। और एक होती है बध्यमान आयु। देखिए आगे इसमें आया है कि अभी हम ऐसे परिणाम करके अगले भवों के लिए आयु बांध देते हैं, तो वो है बध्यमान आयु। देखो, जीव किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि का नाम आयु है। इस आयु का निमित्त कर्म, आयु कर्म 4 प्रकार का है, पर गति में और आयु में अंतर है। हमने 4 प्रकार के नरकायु, देवायु, ये हमने पढ़ लिया। गति जीव को हर समय बंधती है, पर आयु बंध के योग्य सारे जीवन में केवल 8 अवसर ही आते हैं जब आयु बनती है, जिन्हें अपकर्ष कहते हैं। जिस उदय आयु का उदय आता है उसी गति का उदय आता है। अन्य गति नाम कर्म भी उसी रूप में संक्रमण द्वारा अपना फल देते हैं। मतलब 2 चीजें हैं, एक तो आयु कर्म और एक है गति, है ना। जैसे ये नरकायु, देवायु, ये आयु है, और नरक गति और ये गति है, क्योंकि गति जो है वो नाम कर्म का की प्रकृति है, और आयु जो है वो आयु कर्म की, नरकायु आदि जो है ये 4 जो है वो आयु कर्म की प्रकृतियां हैं। सो अन्य गति नामक कर्म भी उसी रूप में बाकी के, और जैसे मनुष्य हर समय 4 गतियों का जो है वो गति कर्म बांधता रहता है ना। इसके चलता रहता है नरक आयु, और ये नरक गति और ये चारों गतियों का संचरण चलता है। लेकिन जो आयु आपने बांधी है उसका उदय आ गया भोगने का, तो उसके उदय आने से बाकी के जो, जैसे अगर स्वर्ग का उदय आ गया, तो उस बाकी के नरक अरक वाले वो जब संक्रमण होकर के स्वर्ग आयु में कन्वर्ट होकर के आपको स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाएगा, है ना। आपके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा जो भी इंद्र देवता है। और अगर नरक में जाना है तो उसके लिए यमराज जी तैयार हैं। अन्य धर्मों में तो आते हैं कि साहब वो यमराज लेके आते हैं और वो आपको लेके जाएं। जिस आयु का उदय आता है उसी गति का उदय आता है। अन्य गति नामक कर्म भी उसी रूप में संक्रमण द्वारा अपना फल दे देते हैं।
आयु कर्म दो प्रकार से जाना जाता है, भुज्यमान व बध्यमान। वर्तमान भव में जिसका उदय आ रहा है वह भुज्यमान है, और इसी से जो अगले भव की आयु बंधे सो उसे बध्यमान आयु कहते हैं। अभी हम जो परिणाम करते हैं, जैसे परिणाम हम करते हैं वैसी आयु हमारी बंधती जाती है। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए यमराज जी दिख रहे होंगे आपको, और ये दादा की पंक्तियां हैं जिन्होंने 12 भावनाएं लिखी हैं। उसमें से ये हमारे लिए बहुत पंक्तियां बहुत काम की पंक्तियां हैं, पढ़ता हूं मैं। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। बहुत ही गजब की पंक्तियां लिखी हैं दादाजी ने। अंजुली जल सम जवानी, हमारी ये जो जवानी है वो अंजुली में रखे हुए पानी की तरह क्या हो रही है, क्षीण होती जा रही है। लोग बड़े बर्थडे मना करके और बड़ प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई ये विचार नहीं करता है कि वो बर्थडे मनाने में तो कितना हमारा उतना समय निकल गया। अगर आपका ये 20वां 22वां 40वां बर्थडे है तो 40 साल जीवन के चले गए, तो उसमें तो हमें और दुखी होना चाहिए कि हम खुश होकर के मोमबत्तियां जला के और बुझा करके और बड़े वो होते हैं। तो कह रहे हैं कि जन्मदिन जो है वो खुशी का नहीं बल्कि विचार का, 12 भावनाओं के चिंतन का दिन होना चाहिए कि भाई इतना समय मेरा निकल गया, नाउ आई हैव ओनली दिस पीरियड, है ना, अल्प आयु, बहुत कम समय बचा है और उस कम समय में मैंने सही काम नहीं किया, सही विवेक जागृत नहीं हुआ, देन मेरा क्या गति होने वाली है। वो यमराज जी खड़े हैं भैंसा लेकर के, और वो आएंगे और वो लेके चले जाएंगे फिर कि भाई चलो अब आपका समय पूरा हुआ। तो इसलिए समय निकले उससे पहले ही हमें जो है वो निर्णय कर लेना है, सम्यक तो कर लेना है, सम्यक दर्शन कर लेना है, ये हमारा वो होना चाहिए। टोडरमल जी देखिए एक बहुत गजब का उनका प्रतिपादन रहता है न 8 कर्मों का, बहुत ही गजब, आपको कहीं अन्यत्र ऐसी चर्चा मिलना दुर्लभ है। सो पढ़ते हैं, आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है। ठीक है, आयु कर्म से हमें नई नई पर्याय मिलती है, जिस गति में जाएंगे वो गति कर्म बंधेगा। तो अगर मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य में जाएगा, तिर्यंश है तो तिर्यंश में जाएगा, जहां जैसी पर्याय है तो उसे बोले जीवितव्य, है ना, जीने लायक वो अवसर वो वैसा बनता है धारण करने से। और पर्याय का छूटना सो मरण है ना। जीवन किसे कहें, जीवितव्य मतलब जीवन, तो कह रहे कि पर्याय जो हमने धारण की उसका नाम है जीवन। ठीक है, जीव का मनुष्य पर्याय में आना और शरीर के साथ उसका संयोग संबंध रहना, जब तक रहता है तब तक जीवन है। जिस दिन शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए तो उस दिन जो है पर्याय छूट गई और वो मरण कहलाता है। तो अच्छा, हम किस में हमें जो है वो होना चाहिए, दुखी होना चाहिए या सुखी होना? अगर जिसे विवेक है, जिसे ज्ञान है, वो ना तो जन्म के समय हर्ष विभोर होगा और ना ही मरण के समय शोक करेगा, खेद खिन्न होगा, क्योंकि उसे आत्मा की शाश्वतता, नित्यता, उसकी निरंजनता का ज्ञान है, बोध है। तो वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। उसे पता है कि मेरे घर में अगर मेरे पिता की, माता की, किसी की भी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, तो वह तो सिर्फ एक शरीर का जो है वो परिणमन है जो हुआ है, वो आत्मा सोल जो है वो तो सदा काल रहने वाली है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं, उसका कभी मरण नहीं हुआ है। तो मैं क्यों खेद खिन्न हूं? वैसे भी आपने देखा था पिछली कक्षाओं में कि 2500 कषायों में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय भी दुख का कारण, कषाय कहा गया है उनको। भले कम मात्रा में ईशत कषाय हैं, 9 कषाय बोला है, लेकिन काम तो आत्मा को दुखी करने का, संसार में परिभ्रमण कराने का ही करती। तो इसलिए शोक होना नहीं चाहिए। जब भी अपने कोई इष्ट मित्र का वियोग हो तो वहां शोक करने की जरूरत, और या अनिष्ट का संयोग होने पर भी शोक करने की जरूरत नहीं है। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। गलती कहाँ होती है? यहाँ पर होती है, इस लाइन में हमारी गलती है अनादिकाल की।
बहुत बड़ी गलती, जिसे हम बोलते हैं मिथ्यात्व की गलती, कि जहां, है ना, टोडरमल जी ने लिखा है इसके लिए कि जहां जिस गति में जाता है उस गति रूप हो जाता है ना, जहां जाता है वहां वैसा हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब बच्चा पैदा होता है तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो अपने आप को मान लेता मैं पैदा हुआ, है ना, मैं नितेश का जन्म हो गया, तो मैं अपने आप को, तन मतलब शरीर, उपजत शरीर के पैदा होने पर अपनी है ना, मैं पैदा हुआ ऐसा मानता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव, जिसे तत्व का ज्ञान नहीं है, जिसे जैन धर्म का दर्शन का परिचय नहीं है, वह शरीर के उत्पन्न होने पे ये मानता है कि मैं उत्पन्न हुआ। शरीर तन नशत आपको नाशमान, और कह रहे शरीर के नष्ट होने पे हाय राम मैं मर गया, ऐसा विचार करता है। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। और कह रहे ये राग द्वेषादिक जो हैं वो दुख देने वाले हैं, और इन्हीं को अच्छा मानता रहता है। रागी द्वेषी देवताओं देवी देवताओं की पूजा करता रहता है ना, और उनसे ये मानता है कि मुझे वितरागता मिल जाएगी या पूर्ण सुख मिल जाएगा। तो ये महान मिथ्यात्व, महान भ्रम जो है, इसका इस लाइन में पूरा है ना। संसार चक्र खड़ा है, उसका कारण है मिथ्या दर्शनादिक। देखो सूत्र लिखा ना तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसका अपोजिट क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। कि संसार में भटकना है तो मिथ्यात्व करो, तत्व के प्रति अश्रद्धान रखो, ठीक है, राग द्वेष रूप परिणमित हो, जिससे कि संसार बढ़ता रहेगा। संसार के लिए ईंधन का काम कौन करता है? तो मिथ्या दर्शन आदि। मोक्ष के लिए ईंधन का काम कौन करता है? तो साहब सम्यक दर्शन आदि, उससे ही काम होता है। सो पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए जीवन है तो मानता है कि मैं जी रहा हूं साहब, और मरण होने पर अपना अभाव मर गया तो कहता है कि मेरा नाश हो गया, है ना। इसी कारण इसे सदा काल मरण का भय बना रहता है। इसलिए मरण का भय बना रहता है, हर व्यक्ति डरता है कि उसे, कोई नहीं चाहता है कि मृत्यु आए, कोई मरना नहीं चाहता। आप में से भी अगर मैं अभी ओपिनियन पोल डालूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अभी के अभी मरना चाहते हैं? नो बडी वांट्स टू डाई, है ना, कोई मरना नहीं चाहता है। कैसे भी एन के एन प्रकार, साहब कहाँ आप बताओ कहाँ जाना है, वहां की दवाई करवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन अंतिम सांस तक जो है व्यक्ति कोशिश करता है कि वो बच जाए। उस भय से सदा आकुलता बनी रहती, इसलिए मरण भय बना रहता है तो दुखी रहता है कि कभी मौत नहीं आ जाए। कोरोना के समय आप देखो कि इतना भय था, है ना, कि लोग डरे हुए थे, लोगों को लगता था कि मैं कहीं मर नहीं जाऊं। अच्छा अभी नहीं है क्या डर? अभी भी है। हम अपने बच्चों को कभी अकेले नहीं भेजते, कहीं अकेले जाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में ये बैठा है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं कोई लूट नहीं ले जाए, कोई उसके साथ बुरा नहीं हो जाए। तो ये अंदर में क्या है? भय बैठा हुआ है, तभी तो हम ये करते हैं, है ना। ताला लगाते हैं तो 10 बार सोचते हैं, ताला लगा दिया फिर आगे रास्ते निकल गए, फिर भी विचार में कहीं भूल भाल गए, सोचते मैंने ताला लगाया था कि नहीं लगाया था। डर है अंदर कि कहीं चोरी नहीं हो जाए, कहीं घर में आके कोई मार मूर नहीं जाए। तो इसके कारण से डर बना रहता है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, जो जो मरण के कारण है उनसे डरता है। घर में अगर सांप आ जाए तो फिर देखिए, अरे सांप तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के तो अगर आप देखो किचन में कहीं वो कॉकरोच आ जाए, बड़ा वाला कॉकरोच या छिपकली आ जाए, तो ही वो डर जाती है ना। तो ऐसा कई सारी चीजें जिसमें हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविबल हो जाता है, कोई ऐसा संयोग बन जाए घर में सांप निकल आए, कोई ऐसी चीज हो जाए, तो बहुत डरता है। इस प्रकार महादुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। ये अगर ख्याल में आ जाए तो भी कोई डर की बात नहीं है। भूधर दास जी हुए हैं, उन्होंने एक भूधर शतक लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि वो एक बार बीमार थे और लोग उनसे पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए आए कि भाई पंडित जी सब सुख साता तो है कि नहीं है। तो उन्होंने, वो तो कवि थे, तो उन्होंने कविता में उसको लिखा, जो ही दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है ना। देह नित छीन होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, नर भो नजिक है।
मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। सो उन्होंने उसको पद्य में पूरी कविता लिख दी और कहा कि तुम पूछ रहे हो कि भाई सब सुख साता है कि नहीं। कह रहे कि मेरी अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, कि मेरी मौत एक एक मिनट, मेरा एक एक मोमेंट जो है वो निकल रहा है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आर यू हैप्पी, है ना, ऑल इज वेल। तो कह रहे कि कोई वेल का, किस बात का वेल, कह रहे किस बात का हैप्पी, मैं खुश रहूं। कह रहे मेरा तो ये क्षण मनुष्य भव जो है वो व्यर्थ में निकल रहा है, एक एक पल जो है वो बूंद 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 करके खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। और मौत निश्चित नजदीक आती जा रही है, तो मनाओ जितने खुश होकर के हैप्पी बर्थडे मनाना है, लेकिन एक्चुअल में विचार करना चाहिए कि ये इतने वर्ष जो है वो वैसे ही निकल गए। देखिए मौत आने के कोई वो नहीं होते, मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। लेकिन समय सार जी ग्रंथ में दो गाथा है, कुंद कुंद आचार्य ने गजब की लिखी, जो हमें निर्भर करती हैं। हम टेंशन फ्री हो सकते हैं, हम फिर मौत से डरेंगे नहीं अगर आपको ये दो गाथाएं याद हो जाएं, या आप इन दो गाथाओं का पाठ कर लें, पढ़ लें, तो कभी भी आपको ये सामने आप देख रहे होंगे। अभी अभी ये हुआ था उड़ीसा में, रेलवे ट्रैक पर इतनी सारी जो 3 ट्रेनें आकर के, और पता नहीं कितने हजारों लोग जो है उसमें मर गए। लेकिन कह रहे हैं कि मौत से क्यों डरना, क्योंकि मौत तो निश्चित आनी है, लेकिन मौत आए उससे पहले शरीर से, है ना, आत्मा की भेद विज्ञान की कला जो है वो हम सीख लें, तो फिर हमें कोई डरने की बात नहीं होती। बहुत ही गजब की गाथाएं हैं, मुझे बहुत पसंद है ये गाथाएं। मैं जब पढ़ता था तब से मैंने ये गाथा है और इसके ये पाठ जो है हम दोहराते थे, तो इसलिए मुझे, और इस आयु कर्म के संदर्भ में एकदम सटीक बैठती हैं। उन्होंने लिखा है, कुंद कुंद आचार्य ने, आज से हजारों साल पहले। पढ़ते हैं। निज आयुषय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। कह रहे आप मार नहीं सकते, कि आप सोचो ना कि मैं मार डालूंगा जान से, है ना, उसको गोली से गोली चला दूंगा, तुम्हारे बस का है कहाँ कि जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम किसी को मार सकते हो, है ना। वो सामने वाला तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल, अपनी आयु से जीता है, अपने प्राणों से जीता है, वो तुम्हारे मारने से नहीं। वो तो एक निमित्त बन जाएगा, है ना, कि वो मरना होगा तो वो निमित्त बनेगा। फिर दूसरी गाथा में देख लेते, निज आयुषय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, वे मरण कैसे करें तब, जब आयु हर सकते नहीं। कह रहे कि वो अपनी आयु से मरता है, जीव जो है वो अपनी आयु से ही मरता है। एक मिनट, एक मोमेंट जो है आयु का कोई बड़ा नहीं भाई। इंद्र और जिनेंद्र तक शास्त्रों में लिखा है कि अगर इंद्र और जिनेंद्र ये चाह लें कि किसी की आयु को बढ़ा लें तो इम्पॉसिबल, संभव नहीं है ना, कि ये संभव नहीं है। आगे देखते हैं, टोडरमल जी ने उस विषय को आगे बढ़ाया है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है, जो जो मरण के कारण है उनको दूर रखता है। सब अभी आपको पता है कि सब शुगर हो जाएगी, है ना, तो पहले से ही जो है वो मीठा खाना छोड़ देता है। और कई सारी चीजें हैं कि मोटापा बढ़ेगा तो सब वॉकिंग करना शुरू कर देता है, ऐसी कई चीजें कर देता है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वॉकिंग करने वालों को भी कार्डियक अटैक आ जाता है ना, शुगर नहीं खाने वालों को भी हाई शुगर हो जाती है। तो ऐसी कई चीजें हैं, और जिम करने वाले मर जाते हैं। आप सोचो अभी पिछले 3-4 साल का, 5 साल का अगर आप गूगल सर्च करेंगे, तो जिनको अटैक आए वो जिम करते हुए लोग मर गए, है ना, जो डेली जिम जाते थे, डेली मतलब योगा करते थे, ऐसे लोग मर गए। तो आप कहाँ बचा पाओगे, किसको बचा पाओगे। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है, अथवा उनसे भागता है। ठीक है, वो जो भी मरण के कारण है उनसे दूर भागता है कि ये ऐसा नहीं हो। तथा औषधाधिक साधन करता है, दवाइयां जो भी मिल जाए वो दवाइयां लाने की कोशिश करता है, ताकि वो जो है मरना नहीं पड़े। किला कोट आदि बनाता है। आपने पुराने समय में जितने ये दुर्ग बने हैं, है ना, किले बने हैं, चाहे वो आगरा के हों, दिल्ली के हों, जयपुर के जयगढ़, है ना, और ये बड़े बड़े किले क्यों बने, सब उन महाराजों को ये डर था कि कोई दूसरा राजा आकर के मेरा राज्य छीन लेके मेरे को जान से तलवार नहीं घोंप दे मेरे उस छाती में। तो ये डर अंदर में बैठा था, तो वो कोट बनवाते थे। कोट मतलब वो पहनने वाला कोट नहीं, कोट मतलब किले, है ना, परकोटा, परकोटा जिसे बोलते हैं, बाउंड्री वॉल। तो आप देखो चाइना वॉल बड़ा, तो चाइना वॉल इतना बड़ा वॉल बना, क्यों बना है साहब, क्योंकि मरण का भय,
चाइना वॉल प्रतीक है मरण के भय का। और जितने जितने बड़े बड़े किले हैं ये प्रतीक हैं कि उन लोगों को मरण का भय था, इसलिए उन्हें डर था, है ना। आज अगर आप देखो कोई नेता होता है, उसको उसके पास वो जेड सुरक्षा होती है, और अगर वो जेड सुरक्षा को लांग करके बाहर निकल आता है, तो लोग, बड़े लोग जो है ना, मीडिया वाले और सब जो है वो उस पर कैसा वो करने लगते हैं कि देखो साहब, कई लोग तारीफ करने लग जाते हैं, कई लोग उस पर है ना कटाक्ष करने लग जाते हैं कि साहब इनको देखो कोई डर नहीं है, मोदी जी को कोई डर नहीं है, सबके बाहर निकल करके पूरे जेड सुरक्षा से बाहर निकल के सब लोगों को हाथ मिला रहे थे, गले लग रहे थे, तो बड़े खुश होते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि वहां मरण का भय नहीं। तो सोचो खाली एक छोटे से मरण के उनका वो सुरक्षा चक्र तोड़ते हैं और लोग इतनी तारीफ पाते हैं। अगर हम जो है वो मरण से भय नहीं रखेंगे तो कितने प्रशंसनीय हो जाएंगे। मतलब जिसको मरण का भय नहीं है उसे सम्यक तो है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को सात भय नहीं होते। तो सम्यक तो है, तो सम्यक तो वैसे ही पूजनीय हो जाता है। किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है, सो ये उपाय झूठे हैं। कह रहे ये सच्चे उपाय नहीं है कि दवाई खाने से बच जाएगा। दवाई खाने से बचते तो सारे डॉक्टर बच जाते, लेकिन इतने डॉक्टर मर गए, तो इसका मतलब दवाई उपचार नहीं है जीवन जीने की, जीवन को बढ़ाने का। वो एक निमित्त कारण है कि कुछ समय के लिए जो है वो होगा, लेकिन मरेगा वो जीव जो आयु कर्म है। इसका गजब का उदाहरण, मैं जब जयपुर रहता था तो मेरे भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, और शायद मैंने पहले सुनाया भी होगा। तो वो भाभी का एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर में लग गई, तो उनको अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहां उनका जो भी ऑपरेशन वगैरह चला। हम लोग मिलने गए तो बगल के जो वार्ड में जो पेशेंट आया था, उसके जो है वो घुटने में, जांग में जो है वो लोहे का सरिया आर पार निकला हुआ था और जिंदा था। ट्रक के पीछे बाइक लेके जा रहा था, ट्रक वाला ने अचानक ब्रेक लगा दिया, तो वो सरिये लेके जा रहा था, वो सरिया उसके पैर में घुस गया, आर पार निकल गया और फिर भी जिंदा था। और फिर वो सरिया का ऑपरेशन करके उसका निकाला, और वो मेरे सामने मैंने देखा हुआ उसको। तो जीना है तो देखिए आप, चाहे इतना हो जाए तो भी वो व्यक्ति जीता है, और मरना होता है तो एक ठोकर लगते ही मर जाता है, थोड़ी सी सांस और कुछ होता ही जो है वो सोते सोते मर जाता है। अरे आज रात को लोग जो सोएंगे उसमें से अगर आप कल सुबह गूगल करेंगे तो कम से कम हजारों लोग ऐसे होंगे जो जा चुके होंगे कहीं और पर्याय को, है ना, इस पर्याय को छोड़ के। अगर हम कल सुबह उठते हैं तो मतलब आप सोचिए कि हम भाग्यशाली है, हम पुण्यवान हैं कि अभी हमारी आयु बची है। तो हमें जो है ये अगला दिन मिलता है, तो हम सोचना चाहिए हम वीआईपी हैं, और हमें इस अगला एक दिन मिला है तो तत्व चर्चा करने का या तत्व निर्णय करने के लिए मिला है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जिससे जो है वो हमारा ये भाव सार्थक हो जाए। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, चाहे कितने उपाय कर लेना, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ होना नहीं है उसे, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। कई बार देखते हैं कि कई घरों में कई बार लोग बुजुर्ग के मरने का इंतजार करते हैं कि साहब ये कब मरेंगे, लेकिन अब चाहो तो अब चाहे दवा नहीं खिलाते हैं लोग तो भी वो बुजुर्ग जिंदा रहते हैं, है ना। और कईयों के घर में बच्चे जो हैं वो अभी एकदम युवा हैं, और लेकिन मृत्यु हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट में हो जाती है, कहीं कोई बीमारी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी के हार्ट में वॉल हो जाता है वो, है ना, तो जिसके कारण वो हो जाता है। इसलिए मरण भी होता ही है, उसका उपाय करना झूठा है, मरण का उपाय करना झूठा है। यह है अवस्था जो आपके सामने दिख रही है, हमारी अवस्था, और ये एक न एक दिन हम सब की अवस्था ऐसी होनी है ना। इसके लिए जब हम पढ़ते थे तब हमने एक पंडित जी जो है वो सुनाते थे कि हर 10 साल की एज के हिसाब से उन्होंने उसका नामकरण किया हुआ था। तो 10 दावड़ा, 20 बावड़ा, 30 तीखा, 40 चोखा, 50 पाखा, 60 सठिया, 70 लूला, 80 चूला, 9 में नागा और 100 में भागा। अगर हम 100 साल की एज मानते हैं तो 100 साल में हर 10 साल में हमारी क्या स्थिति होगी, ये हम और आपको हमें सोचना चाहिए। आप अपना अपना चेहरा हम देख सकते हैं इसमें कि मैं 10 साल में कैसा लगता था, मेरा 20 साल का फोटो कैसा है ना। 30 साल में तीखा कहा है, मतलब शादी विवाह करने के लायक हो जाता है ना, बच्चे भी हो जाते हैं। 40 चोखा, 40 साल में एकदम पक जाता है ना, शादी विवाह भी हो जाते हैं, बिजनेस व्यापार में मस्त हो जाता है। 50 पाखा, 50 साल में तो एकदम मस्त हो जाता है, घर गृहस्थी, बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, स्कूल स्कूल जाने लगते हैं, है ना, शादी विवाह का टाइम आ जाता है। 60 सठिया, 60 साल में फिर सब काम इंद्रिया जवाब देना शुरू कर देती हैं।
है ना। आंख, कान, नाक, गला, सब में से कहीं ना कहीं कोई बीमारियां डॉक्टर के अधीन हो जाते हैं। 70 लूला, 70 साल में फिर एक दूसरे की सहायता लेके सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, और या कहीं जाना है तो बिना किसी के सहारे नहीं जा पाएंगे। 80 चूल्हा, 80 साल में तो चूल्हे के पास ही रहना पड़ेगा, सर्दी जुकाम होता रहेगा, कोई और बीमारियां होंगी। 9 में नागा, 90 साल में तो नग्न, जैसा पहली अवस्था हुई थी वैसी 90 साल में अवस्था होने वाली है, कि पहले अवस्था में चाहे वो कपड़े कोई पहना दे तो ठीक, कोई शर्म नहीं। ऐसे ही 90 साल की अवस्था अगर किसी की होती है तो वैसी अवस्था। और 100 में भागा, और 100 साल की जिंदगी है तो भागने का काम है, 100 साल में निकल जाएंगे। कुछ चरणान योग से संबंधित, चूंकि चरणान योग बहुत बड़ा विषय है, सॉरी, करणान योग, करणान योग से संबंधित यहाँ पर आयु कर्म से संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप जरूर पढ़ें, देखें, क्योंकि अब हर चीज ये पढ़ने में आती नहीं है और याद भी नहीं रहती है उतनी। सो देखिए, आयु के उत्कर्षण और अपकर्षण के संबंधित कुछ 9 नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। फटाफट पढ़ते हैं, टाइम है हमारे पास अभी 5 मिनट का। बध्यमान व भुज्यमान दोनों आयु का अपवर्तन संभव है, मतलब घटना और बढ़ना हो सकता है। मूल में वर्तमान आयु में अपवर्तन संभव है, अर्थात अभी जो है वो जो वर्तमान आयु है उसमें घटबढ़, अगर हमने हमारी आयु बंधी थी 80 साल की, लेकिन हम कुछ ऐसे परिणाम करते हैं, खोटे परिणाम, तो हो सकता है हमारी, है ना, जल्दी मृत्यु भी हो जाए। अर्थात हम संक्लेश परिणाम करके इस भव में हमारी आयु कम कर सकते हैं, परंतु बढ़ा नहीं सकते। और अगले भव की आयु में घटना बढ़ना दोनों मरण के अंत समय तक भी हो सकता है। पर भव के मतलब अगले भव में आपकी आयु बढ़ानी है तो हो सकता है अभी भी आप बढ़ा सकते हो, मरते दम तक भी आप जो है अगले भव की आयु को और इंक्रीज भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो। वो परिणामों पर निर्भर है कि हमारे भाव और हमारे परिणाम किस तरह के होते हैं। परभव के बध्यमान आयु की उदीर्णा नहीं होती है, अर्थात अगले भव की आयु वर्तमान के में उदय नहीं आ सकती। उदीर्णा मतलब पहले आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि साहब मेरी पिछले भव में स्वर्ग की आयु बंधी है तो अभी मिल जाए मुझे, वो संभव नहीं है। उत्कृष्ट आयु के अनुभव का अपवर्तन संभव है। असंख्यात वर्ष आयुष को तथा चरम शरीरियों की आयु का अपवर्तन नहीं होता, मतलब उनमें चेंज नहीं होता है ना। जैसे चरम शरीरी हैं तो तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर की जो भी आयु है तो उस आयु में कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं होता है। महावीर की 72 वर्ष आयु, तो पूरी 72 वर्ष उन्होंने की, तब जाकर के ही उन्हें मुक्ति की प्राप्ति संभव हुई। और बड़े बड़े जितने ये जो हैं, है ना, जो बहुत वर्षों तक जीने वाले जीव हैं, उनकी भी जो है वो चेंज नहीं होता। भुज्यमान आयु पर्यंत बध्यमान आयु में बांधना असंभव है, मतलब अभी जो है बुद्धिमान आयु पर्यंत, मतलब जो हमारी आयु चल रही है उसमें बध्यमान आयु को में बाधा आना असंभव, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है। चारों आयुओं का परस्पर में संक्रमण नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि नरक का तिरिय, है ना, स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से वो संक्रमण नहीं होता है। देवायु, मनुष्यायु आदि रूप नहीं होते, अर्थात जिसकी आयु बंध गई उसी में ही जन्म लेना होगा। उसमें उत्कर्षण अपकर्षण संभव है। इसका उदाहरण है श्रेणिक राजा का, कि 7वें नरक का बंद किया लेकिन फिर परिणाम वैसे हुए तो पहले नरक में आ गया। तो उसी नरक में जो है वो कैटेगरी चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नरक से डायरेक्ट स्वर्ग में छलांग लगा ले, है ना, वो संभव नहीं है। संयम की को विराधना में आयु का अपवर्तन हो जाता है, जैसे उत्कृष्ट आयु को बांध करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो। द्वीपायन मुनि, अग्निकुमार देवों के उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पर टोडरमल जी अंतिम उसमें उपाय बता रहे हैं कि आखिर हमें आयु कर्म के बारे में इतनी सारी जान ली, तो अब सॉल्यूशन क्या है। तो कहते तो सच्चा उपाय क्या है साहब, तो कहते सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। अगर सम्यक दर्शन होगा तो हम पर्याय में अहम बुद्धि नहीं रहेगी, तन उपजत अपनी उपज जान ये भावना नहीं रहेगी, शरीर के उत्पन्न होने पे स्वयं को उत्पन्न होना नहीं मानेगा, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य हूं, उसमें अहम बुद्धि आए, है ना, मैं अनादि निधन चैतन्य आत्मा हूं और मैं शाश्वत हूं, कभी मेरा नाश नहीं होने वाला है, ऐसी अहम बुद्धि, ये पॉजिटिव अहम बुद्धि है ना। पर्याय को स्वांग समान जाने कि ये पर्याय तो जो है वो एक नौटंकी की तरह है, जैसे वो नाटक करने वाला आता है, वो कुछ समय के लिए स्वांग रचाता है और फिर वो बदल जाता है, तब मरण का भय नहीं रहता, तथा सम्यक दर्शन आदि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है।
इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं। तो कह रहे कि मौत से भी बचना है तो काम क्या करना है कि सम्यक दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ वो है कि सातों भय जो है वो सम्यक्त्व के होने पर जो है दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम भी जो है वो मरण का भय दूर करें और अपने आत्मा की नित्यता निरंजनता को पहचाने और पूर्ण सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू ना सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार।